गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 54 है वो कंटिन्यू रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है वो हमने यहाँ पे छोड़ा था सामूहिक प्रक्रिया। आज हम ये सामूहिक प्रक्रिया से शुरू करेंगे। जो ग्रुप होता है उसकी सामूहिक प्रक्रिया क्या होती है। कोई भी ग्रुप होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो सामूहिक रूप से होता है। ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपने अपने एडवाइस देते हैं, उसके बाद कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसको सामूहिक प्रक्रिया करेंगे। मतलब कोई भी डिसीजन होगा या कोई भी एक्टिविटी होगी वो सामूहिक रूप से होगी जिसमें सभी मेंबर्स है वो शामिल होंगे। कक्षा एक छोटा सा समूह है। इस समूह में सदस्य संख्या है वो 30 से 50 के लगभग होती है। मतलब क्लास होती है उसको भी क्या माना जाता है, ग्रुप माना जाता है। और क्लास के अंदर अगर हम अलग अलग बच्चों का ग्रुप डिवाइड करें तो उसमें भी हम छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं, नहीं तो पूरी क्लास एक क्या होता है, ग्रुप होता है। विशेष परिस्थितियों में यह संख्या 150 तक देखी गई है। और कक्षा समूह में स्थिरता होती है। मतलब पूरे साल है वो उसमें एक ही कैटेगरी के बच्चे होते हैं वो एक साथ रहेंगे तो उसमें क्या होती है, स्थिरता रहती है तथा उसकी अपनी विशिष्ट रचना होती है। कक्षा की रचना पर विद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों तथा परंपराओं का प्रभाव पड़ता है। और कक्षा नायक कक्षा का अधिकारी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे मॉनिटर कहते हैं। अगर टीचर क्लास में नहीं होता है तो वो पूरी क्लास को कौन हैंडल करता है, वो मॉनिटर करता है। तो वो क्या होता है, कक्षा का अधिकारी होता है। कक्षा में सामान्य आयु के बच्चे समूह के बालक होते हैं। तो मतलब वो क्या होता है, उनका एज ग्रुप होता है वो लगभग क्या होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, इस छोटे समूह में क्रिया संचालन एक क्रिया के तुरंत पश्चात होने लगता है। ये क्रियाएं आपस में संबंधित होती है और इनमें क्षैतिज तथा लंब रूप संबंध होते हैं। मतलब सभी जो बच्चे हैं उनकी जो क्रियाएं हैं वो सामूहिक रूप से चलती हैं। छोटे समूह में यदि सदस्य किसी प्रकार का उत्तर देता है या कोई भी अनुक्रिया व्यक्त करता है तो दोहराने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें मेंबर्स की संख्या होती है वो कम होती है, इसलिए कोई भी वो रिप्लाई करता है तो सभी को समझ में आ जाता है क्योंकि उसमें मेंबर्स की संख्या कम होती है। वह स्थानापन्न क्रिया द्वारा उस उत्तर की पूर्ति कर लेता है। और छोटे समूह में क्रिया का उद्देश्य निश्चित है। कोई भी क्रिया होती है उसका एक उद्देश्य होता है और आपसी वाद विवाद तथा परस्पर विचार विमर्श के द्वारा लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की संभावना होती है। तो सभी क्या करते हैं, आपस में विचार विमर्श करते हैं, कोई किसी भी समस्या पर आपस में डिस्कस करते हैं। और कक्षा को एक समूह मान लेने के पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि हम देखें कि कक्षा रूपी समूह की क्या विशेषताएं होती है। जो क्लास का एक ग्रुप होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है पूर्व निश्चित उद्देश्य। मतलब क्लास का जो ग्रुप बनता है उसका पहले से ही कोई उद्देश्य होता है। अब जैसे हम क्लास को अलग अलग जो स्ट्रीम्स होती है उनमें डिवाइड करते हैं, तो साइंस की स्ट्रीम होगी उसका उद्देश्य अलग होगा, आर्ट्स की होगी उसका उद्देश्य अलग होगा, कॉमर्स की होगी तो उसका उद्देश्य अलग होगा। तो उनका क्या होता है, पहले से ही जो उद्देश्य होता है वो डिसाइडेड होता है। प्रत्येक कक्षा का समूह एक निश्चित उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य को प्राप्त करना है वो प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य हो जाता है। कक्षा समूह का उद्देश्य बाह्य शक्तियों यथा शिक्षा विभाग, विद्यालय, समुदाय तथा समाज द्वारा निर्धारित होता है। तो क्लास का चाहे ग्रुप हो लेकिन उस पे किसका कंट्रोल होता है, उसमें एक ना प्रकार से स्कूल का कंट्रोल होता है, उनकी सोसाइटी का कंट्रोल होता है। तो वो जो क्लास का ग्रुप है उसके सभी का कंट्रोल चलता है, वो एक कंट्रोल में काम करते हैं। उसके बाद है पठन क्रिया, कि जब उनकी रीडिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें उनका क्या रोल होता है। प्रत्येक कक्षा समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पठन क्रिया से होकर गुजरता है। और पठन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, समय विभाग चक्र, विद्यालय का वातावरण आदि आते हैं जिनकी सहायता से उद्देश्य प्राप्त किया जाता है। तो स्कूल में ग्रुप होता है तो उसका क्या होता है, उसका टाइम टेबल भी होता है, समय विभाग चक्र होता है जिसको स्कूल है। और स्कूल के ऊपर क्या होता है, जो हमारा शिक्षा विभाग है वो है या उसका वातावरण है वो है। तो पूरे ग्रुप पर सबका क्या होता है, कंट्रोल होता है। और उसके मीडियम से ही उसकी क्या आती है, जो पाठ्यक्रम की जो प्रक्रिया है वो चलती है। क्योंकि पाठ्यक्रम होता है वो शिक्षा विभाग द्वारा पहले से क्या होता है, डिसाइडेड होता है, जिसके अकॉर्डिंग पूरे ग्रुप को चलना पड़ता है। उसके बाद है उद्देश्य। ग्रुप क्लास का जो ग्रुप बना है उसके क्या उद्देश्य होते हैं वो हम देखते हैं। कक्षा समूह में दो उद्देश्य होता है, एक व्यक्तिगत जो पर्टिकुलर जिसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चा वो, और क्या होता है, पूरा का पूरा ग्रुप। दो प्रकार के होते हैं।
तो व्यक्तिगत होता है, इसके अंतर्गत बालक की सफलता आती है, उसकी पर्टिकुलर खुद की सफलता आती है। और दूसरा है सामूहिक, इसके अंतर्गत कक्षा की सामूहिक लक्ष्य प्राप्ति निहित होती है। और इस प्रकार व्यक्तिगत तथा सामूहिक उद्देश्यों के माध्यम से बालक है वो व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास होता है। तो इसमें क्या होता है, जो उद्देश्य होता है, कोई भी क्लास का जो कोई भी काम करते हैं, मान लो शिक्षण से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, पाठ्यक्रम से रिलेटेड है, तो उन सब का क्या होता है, सामूहिक रूप से एक ही उद्देश्य होता है। अब जैसे बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई की है, तो ए पर्टिकुलर एक बच्चे के मार्क्स कितने बने हैं, तो वो क्या हो गया, उसका व्यक्तिगत रिजल्ट हो गया। अब पूरी क्लास का जो सामूहिक रिजल्ट क्या रहा है, तो वो होता है उसका सामूहिक। तो ये क्या होते हैं, दो टाइप के उनके उद्देश्य होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। उसके बाद हम देखते हैं मूल्यांकन, उनका इवेल्युएशन करते हैं। तो उसमें क्या प्रोसेस रहती है, कक्षा की उपलब्धियों का मूल्यांकन है वो समय समय पर परीक्षाओं के द्वारा करवाई जाती है। जैसे हम यूनिट टेस्ट लेते हैं, हाफ ईयरली लेते हैं, तो वो अलग अलग परीक्षाएं उनकी चलती रहती है। और मूल्यांकन के द्वारा कक्षा समूह को प्रेरित करके निर्धारित लक्ष्य की तरफ ले जाया जाता है। तो क्या होता है, अगर कई बार उनको सक्सेस नहीं मिलती है, मार्क्स कम रह जाते हैं, तो उनको क्या किया जाता है, सामूहिक रूप से उनको मोटिवेट किया जाता है। उसके बाद है सदस्यता, उनकी क्या होती है, एक मेंबरशिप होती है। कोई भी ग्रुप बनता है, उसमें जो सदस्य हैं वो अलग अलग अपनी मेंबरशिप है वो लेते हैं। कक्षा समूह के सदस्यों का निर्वाचन है वो उनकी प्रति आयु, तो उनकी एज के अकॉर्डिंग होता है। अब ये नहीं हो सकता कि 5 साल वाले बच्चे के साथ 10 वाले बच्चे को डाल देंगे, तो वो क्या होता है, पर्टिकुलर एज, सिमिलर एज वाले होते हैं। अभी 5, 6, 7 वाले बच्चे उसमें शामिल हो सकते हैं। उनकी उपलब्धि है विकास क्रम के आधार पर किया जाता है। और कक्षा में सदस्य संख्या पूर्व निर्धारित होती है। तो क्लास का जो ग्रुप बनेगा उसमें पहले से ही उनमें कितने मेंबर्स लेते हैं, उनकी संख्या है वो डिसाइडेड होती है, 30 होती है या 35 होती है, जो भी है वो पहले से डिसाइड कर ली जाती है। उसके बाद होता है नेतृत्व, लीडरशिप है। तो पूरा का पूरा क्लास का ग्रुप है, उसका लीडर होता है वो मॉनिटर होता है, जो उन सब पे कंट्रोल रखता है। कक्षा समूह का एक नेता भी होता है, जिसे या तो टीचर्स क्या करते हैं, उसको निर्वाचित करते हैं, या वो पूरे पूरे को पूरा जो क्लास का ग्रुप है उनके द्वारा वो चुना जाता है। तो नेता है, उनको दोनों टाइप से चुन सकते हैं तथा नियुक्त भी किया जा सकता है। नेता की नियुक्ति है वो अध्यापक द्वारा की जाती है। अध्यापक होता है वो किसी भी बच्चे को पर्टिकुलर अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग है वो क्या कर सकता है, नियुक्त कर सकता है, या सभी बच्चे मिलकर उसको निर्वाचित कर सकते हैं। यह कक्षा में अध्यापक की अनुपस्थिति में अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। जब क्लास में टीचर नहीं हो तो पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पूरी मॉनिटर पे होती है, वो पूरी क्लास को संभालता है। उसके बाद हम देखते हैं ज्ञान की प्राप्ति। अध्यापक के मार्गदर्शन के अंतर्गत कक्षा समूह नवीन ज्ञान प्राप्त करता है और अपने व्यवहार का संशोधन भी करता है। तो नए नए जो ज्ञान है वो बच्चे लेते हैं, और उसमें अगर उनकी कोई अगर संकुचित कोई चीज है या गलत है तो वो टीचर के द्वारा उनका क्या कर दिया जाता है, संशोधन कर दिया जाता है। या बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंज करना है तो वो टीचर के द्वारा चेंज किया जाता है। उसके बाद है उनके निर्धारित कार्य है। कक्षा समूह में अध्यापक तथा छात्रों के कार्यों की भूमिका है वो पूर्व निर्धारित होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो उद्देश्य है या उनके जो मेंबरशिप है, मेंबर्स की संख्या है वो पहले से निर्धारित की जाती है। और उनके जो कार्य है वो पूरे साल मिलके क्या काम करेंगे तो वो भी पहले से क्या किए जाते हैं, निर्धारित कर लिए जाते हैं। अध्यापकों को क्या पढ़ाना है, छात्रों को क्या पढ़ना है, इसका निश्चय है वो भी क्या करती है, बाह्य शक्तियां करती है। मतलब उनका जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग है, वो टीचर्स है वो पूरे साल उनको क्या पढ़ाएंगे, बच्चे हैं वो पूरे साल क्या पढ़ेंगे। तो ये चीजें हैं पहले से ही पाठ्यक्रम में डिसाइड हो जाती है, जो शिक्षा विभाग है वो पहले से ही कर देता है। आजकल वातावरण तथा संपर्क पर बल दिया जाता है। मतलब आजकल पाठ्यक्रम से ज्यादा बच्चों का जो सोशल बिहेवियर है उसके ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। समाज में सामूहिक अधिगम को प्रभावित करने वाले आधार इस प्रकार है। मतलब जो बच्चे हैं वो सामूहिक रूप से सीखते हैं, इकट्ठा ग्रुप में रहते हैं, तो उनको कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती है वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, बालकों के व्यवहार में परिमार्जन सामूहिक परिस्थितियों से होता है। मतलब बच्चा है वो कैसे बच्चों के ग्रुप में रह रहा है, तो उसकी जो सोचने की शक्ति है, उसका रहने का तरीका है, वो उनके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने ग्रुप के लोगों को देख रहा है।
ये परिस्थितियां अधिकाधिक संपर्क पर बल देती है, तो मतलब वो दूसरे बच्चों के कांटेक्ट में रहता है, वो उस पर बल देती है। जितना अधिक संपर्क होगा उतना ही अधिक अधिगम होगा। अब वो बच्चा है वो दूसरे बच्चों के ग्रुप में रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो दूसरे बच्चों से डिस्कस करेगा, तो इससे क्या होगा, अधिक अधिगम होगा, ज्यादा सीखेगा वो। दूसरा है सामाजिक तथा संवेगात्मक परिस्थितियां अधिगम पर प्रभाव डालती है। जो बच्चे हैं उनके चारों तरफ का जो वातावरण कैसा है, उनकी संवेगात्मक परिस्थितियां कैसी है, उनका व्यवहार करने का तरीका कैसा है, तो वो उसके सीखने पर या अधिगम पर बल डालती है। तो अधिगम क्या होता है, वो सीखना होता है। उसके बाद है अधिगम की प्रक्रिया पर कक्षा के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अब कक्षा का वातावरण कैसा है, बच्चे कैसे हैं, अगर ज्यादा शरारती हैं तो उनका अधिगम है वो कम होगा। अगर बच्चे पढ़ने में सिंसियर है, डिसिप्लिन है, तो उनका व्यवहार अच्छा होगा और कक्षा का वातावरण भी अच्छा होगा। उसके बाद है अधिगम की प्रक्रिया की और भी अधिक सफल बनाने के लिए कक्षा को उप समूह में विभक्त कर दिया जाता है। तो कई बार क्लास के जो ग्रुप बनाए जाते हैं, पूरा क्लास एक ग्रुप होता है और उसको भी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो उसमें क्या होते हैं, बच्चे हैं मार्क्स के अकॉर्डिंग है, चाहे वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उनको किसके अकॉर्डिंग है वो अलग अलग ग्रुप बना रहा है। जैसे कई बार ए बी सी ग्रुप बनाए जाते हैं, तो वो बच्चों के अकॉर्डिंग है, वो एक ही क्लास के 2 से 3 ग्रुप बना सकते हैं। कक्षा को समूह के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। मतलब पूरी कक्षा है वो साथ में मिलके पूरे साल कैसे काम करेगी, तो उनको पहले से क्या किया जाता है, उनको पहले से ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद है अध्यापक सामूहिक क्रियाओं के द्वारा छात्रों से प्रत्ययों, विचारों, अभिव्यक्तियों को परिष्कृत कर सकते हैं। मतलब टीचर क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के विचार हैं, अगर अच्छे नहीं है तो वो उनको क्या कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है, उनके विचार को चेंज कर सकता है, उनको समझा सकता है। तो वो किसके हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है। वो उसके सभी अभिव्यक्तियों को परिष्कृत कर सकता है, बुरी आदतें छुड़वा सकता है, अच्छी आदतें डाल सकता है। समूह की समस्या के समाधान को अध्यापक समूह पद्धति से ही हल करता है।